ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये समझेंगे। आपकी एक्सरसाइज 4.2 का है, 2 का 2 नंबर है, जिसे सॉल्व करना है। इसमें दिया है पाई एक्स प्लस वाई और इक्वल टू क्या दिया है 9 दिया है। और इसे हमें क्या करना है इसका हमें कितना हल निकालना है, 2 हल निकालिए, 4 हल निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन में कितना हल दिया है 4 हल दिया है। तो 4 हल निकालना है और 2 चर है, तो 4 को अपने मन से एगो चर का मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा का मान निकल जाएगा 4। अगर x का मान हम अपने ओर से 4 बार रखते हैं तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा 4। अगर y का मान अपने मन से रख रहे हैं तो x का मान ऑटोमेटिक 4 निकल जाएगा। तो यहाँ पे पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें भी डायरेक्टली मान रखा जा सकता है, लेकिन ये बाद में बताएंगे। आपको क्या करना है कि इसमें या तो x इधर रख लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, या तो y रख लीजिए और बाकी को उधर भेज दीजिए। तो बताइए कौन आसान है इसमें रख लेना, किसको रख लिया जाए बाकी को भेज दिया जाए? y को। y अकेला है, बाकी ये गोटे प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे इसको हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ y है और यहाँ 9 है, भेजना किसको था प्लस पाई एक्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई एक्स। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 4 गो हल इसका बताना है। कै गो हल बताना है? 4 हल बताना। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। बॉक्स इसलिए तैयार करेंगे ताकि जो भी हल आएगा वो स्पष्ट दिखेगा कि कितना मेरा हल आया हुआ है। ठीक है ना, कितना हल आया हुआ है, 1 2 3 4। इसमें x हो जाएगा बाबू और इसमें क्या हो जाएगा y। अच्छा, समीकरण जो 1 आया है उसमें अपने मन से हम किसका मान रखेंगे, x का कि y का? बोलिए, किसका मान रखेंगे? अपना मन से जो इच्छा से रख रहे हैं, मान कर जो रख रहे हैं, y का रखेंगे कि x पर रखेंगे? x पर रखेंगे। अभी बताए हैं हम आपको, जो अकेला है उसका मान छोड़ दीजिए, इधर जो जितना LHS के तरफ अगर यहाँ x रहता इधर y, तो हम लोग केवल किसका मान रखते y। क्लियर है बात? चलिए अभी y देखिए, यहाँ जैसे हम मान रखेंगे कट कुट के y बराबर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो समीकरण 1 में सबसे पहले आप कौन मान रखना पसंद करते हैं? बोलिए, समीकरण 1 में x बराबर क्या रखा जाए? बोलिए 0। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग शून्य रखते हैं ताकि हमारा काम अच्छा से बन जाए। ठीक है, तो x बराबर 0 रखें। अब एक बात बताइए, x के खंड में क्या भरा गया 0। अब कट कुट के जो आएगा वो y में भराएगा। अब बताइए, यहाँ x है, यहाँ पाई है, पाई और x के बीच में क्या चिन्ह है? तो यहाँ 0 रखेंगे तो पाई गुना 0 बराबर क्या होगा 0 होगा। और सभी जब 0 हो जाएगा तो 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 9 ना बचेगा, इसको 0 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह पढ़ो, फेल जल्दी ये हो जाएगा, तुमको फेल डिवीजन आ जाएगा, वो में दिखते नहीं होगा। तो 9 माइनस टोटल 0 हो गया, 9 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? क्या आएगा? 9 आएगा। यानी कहने का मतलब है अगर x 0 होगा तो y कितना होगा 9। एक हल हम लोग को आ गया है, दोनों का एक एक हल आ गया। अभी हम लोग को 3 गो खंड भरना है। कै गो खंड भरना है? 3 खंड भरना है। तो अब आप क्या रखेंगे? 0 के बाद क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बोलिए, रख सकते हैं।
तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में पुनः डाल दीजिएगा, पुनः 1 में x बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, तो आपका यहाँ y बराबर क्या है 9 माइनस पाई गुना, यही ना x है, तो यहाँ 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई, एक पाई, ये कभी घटेगा, पाई ये संख्या है इसलिए इतना ही है, ठीक है ना। कितना होगा इतना है, x के जगह 1 रखे हैं तो ये आया है 9 माइनस पाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें समझने में? पाई का मान 22/7 यहाँ नहीं रखना है, समझ रहे हैं, क्योंकि आपका आंसर पाई में ही दिया होगा, नहीं भी दिया है तो ये ठीक है, समझ रहे हैं। अगर पाई/7 भी रख रहे हैं तो आप उसको क्या करें, कैलकुलेट कर लेंगे, करके लिख लेंगे। 2 हल हो गया, फिर पुनः समीकरण समीकरण 1 में क्या करेंगे बोलो तो, x बराबर क्या रख देंगे 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई गुने 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा क्या, इसमें 2 रखे तो यहाँ 9 माइनस 2 पाई हो गया कि नहीं हो गया, ये बोलिए हो गया।